दोस्तों, बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और लगभग 65% वोट हुआ है। ये वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है, क्योंकि पिछली बार से इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। किस तरफ जा रहा है बिहार, क्या संकेत आ रहे हैं, बात करेंगे भरत जी से। भरत जी, क्या कहेंगे, इस बार वोट बहुत धुआंधार हुआ है? देखिए प्रज्ञा जी, वोट भयंकर हुआ है, मतदान भयंकर हुआ है और जिस भी राज्य में हमने ये देखा है प्रज्ञा जी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उस राज्य में सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिली है। 2024 का आप लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भयंकर मतदान हुआ, मामला एकदम उलट गया। बिहार के भीतर प्रज्ञा जी सबसे बड़ा जादू क्या है, मैजिक क्या है, जिस पर किसी की नजर नहीं गई है प्रज्ञा जी। सबसे बड़ा मैजिक ये है कि एसआईआर के बाद लोगों के नाम काटे गए, नाम कट गए, वोटर कम हो गए, वोटर कम हुए और वोटिंग प्रतिशत ये बूम कर गया। ये प्रज्ञा जी, वोटर कम हो गए जी और वोटिंग प्रतिशत बूम कर गया। यानी राज्य में वोटर कम हो गए पिछली बार की तुलना में, 2020 की तुलना में। 2020 में 57% वोटिंग हुई थी और इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 65% के आसपास जाएगा। सवेरे अखबार में आएगा तब मालूम चलेगा, अभी मालूम नहीं चलेगा। अभी लगभग में आंकड़ा ये आ रहा है 65% के आसपास जाएगा। अगर 64%, 63, 64, 65% के आसपास रहेगा। लेकिन प्रज्ञा जी, पिछली बार 7,89,00,000 वोटर थे बिहार के भीतर और इस बार 7,14,00,000 ही बचे हैं, यानी 47 लाख वोटर कम हो गया है। 47 लाख वोटर बिहार में कम है और मतदान प्रतिशत 8% ज्यादा जा रहा है। 8% प्रज्ञा जी। पिछली बार 26 या 36%। मयंक कितना था? 36% था शायद मतदान। इन लोगों को वोट कितना मिला था? 36। पिछली बार 36% दोनों को वोट आया था, महागठबंधन को। और अब ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या करूं। पिछली बार 36% वोट आया था प्रज्ञा जी और सिर्फ 12,000 वोटों से, ओनली 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव की सरकार बनने से रह गई थी। नोट करिए इस बात को। पिछली बार बिहार में जो वोटर था वो वोटर था 7,89,00,000, यानी इस बार से 47 लाख ज्यादा। एसआईआर में नाम 47 लाख लोगों के काट दिए गए। इस बार वोटर रह गए 7,14,00,000 और वोटिंग प्रतिशत 8% बूम कर गया प्रज्ञा जी। तो ये किधर जा रहा है? तो फिर ये वोट किधर गया? ये जो वोट बूम करके जा रहा है, वोट कम हुए, वोट प्रतिशत बढ़ा और पिछली बार 26 पर दोनों गठबंधन आ गए थे। तो ये 8% जाकर किसकी तरफ जुड़ रहा है प्रज्ञा जी? जिसकी तरफ भी 8% जुड़ रहा है उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे प्रज्ञा जी। तो इसके क्या संकेत माने जाएं? इसके क्या संकेत माने जाएं कि नीतीश कुमार बहुत तेजी से ऊपर गए या तेजस्वी यादव बहुत तेजी से ऊपर गए? इसके क्या माने जाएं कि किसी एक पार्टी की बहुमत आ रहा है बिहार में क्या? अगर ऐसा है तो, हालांकि अगर अभी क्वेश्चन मार्क में है, हो सकता है ये वोट बंटवारा सब में थोड़ा होके बढ़ा है। लेकिन जब जिस राज्य में मतदान प्रतिशत इस तरीके से हाइक करता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, प्रचंड तरीके से ऊपर जाता है, परिवर्तन के संकेत होते हैं। बिहार में क्या संकेत होते हैं वो वोटर जानेगा जी। बिहार में क्या संकेत आता है, लेकिन एक संकेत यहां हमारे पास आया है प्रज्ञा जी। उस संकेत से आप बाकी के संकेत का अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा किसी के ऊपर कि कोई इससे अनुमान लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम की हालात ये है, इधर से आइए दिखाइए। ये एक समर्थक है, ये एक वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम से ये बात कह रहा है कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी प्रज्ञा जी, आप देखिए। तुम हो क्या? को क्या बुझो? जमानत जब्त हो गया है। जमानत जब्त हो गई है, ये बात कहा जा रहा है डिप्टी सीएम को। और बड़ी बिहार में तो दारू बैन है भरत। बिहार में शराब बैन है और बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि डिप्टी सीएम से एक आदमी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं तुम दारू पिए हो, वो सामने वाला आदमी कह रहा तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हारी, समझे, तुम्हारी जमानत जब्त।
तुम डिप्टी सीएम हो यार, तुमने पिछले सालों में क्या राज किया है जो तुम्हारे सामने आकर, अगर वो व्यक्ति दारू पिए भी है तो भी, अगर जो आदमी होश में नहीं है, बेहोश है, वो भी ये बात कह रहा तुम्हारी जमानत जब्त है, वो भी ये बात कह रहा, और वो आदमी दारू भी पिए है, तो क्यों? तुम्हारी तो सरकार है, तुम लोगों ने तो दारू बैन कर रखी है यार, फिर तुम्हारे मुंह पर आदमी आकर दारू पीकर तुम्ही से कह रहा है तुम्हारी जमानत जब्त है। मतलब क्या शर्मनाक स्थिति होगी, क्या शर्मनाक स्थिति होगी, क्या कर्म विहीनता वाली स्थिति होगी प्रज्ञा जी। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती किस कैसी 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 स्थिति होगी, मैं बता नहीं सकता आपको। एक और बात, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप ये डिप्टी सीएम है, भेजिए, ये डिप्टी सीएम है, धरना पर बैठेंगे। कह रहे गांव में हमको लोग घुसने नहीं दे रहा। देखिए प्रशासन यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था गाड़ी? मैं इसी गांव में, देखिए आप, भीड़ आगे आ रही है। बाप रे बाप, ये डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सब लोग हमारे ऊपर जो है हमको गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो खैर मतलब थोड़ा हंसी आ जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है आप इस बात से समझ सकती हैं। और ये वोट प्रतिशत, मतदान प्रतिशत क्या कह रहा है आप खुद अंदाजा लगाइए। आप भरत यादव की मत मानिए, आप प्रज्ञा मिश्रा जी की मत मानिए, आप सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 100 सीटें जीत रहे हैं। ये तो दावे हैं प्रज्ञा जी, कोई भी कर सकता है। अभी मैंने भी कोई ऐसा दावा एज पत्रकार नहीं किया है कि फलाने इतनी जीत गए, ढिमकाने, लेकिन एक शुरू से ये कैलकुलेशन बनता आया है कि जब जनता ज़्यादा निकलकर वोट करती है, घरों से ज़्यादा निकलती है और कहती है कि भाई हम दबाएंगे, तो वो कुछ बदलाव के लिए दबाती है। और अगर लोग वोट कम करते हैं, नहीं निकलते हैं, तो उनको ये लगता है खैर छोड़ो यार, जौन है तौन ठीक है। इस तरीके की भावना होती है, फीलिंग होती है। तो बिहार का ये बातों का भी ध्यान देना पड़ेगा जो एक दिन पहले एच फाइल्स करके राहुल गांधी ने खुलासा किया और कितने सारे फर्जी वोट हमें देखने को मिले। मैं एक बात कहूँ प्रज्ञा जी, पता नहीं क्यों कि मैं आपकी इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये एसआईआर का मुद्दा कोई बिहार में मुद्दा है, एसआईआर का कोई मुद्दा है। मैं एसआईआर की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ भरत जी। जो खुलासे राहुल गांधी ने किए, फर्जी वोट के जो खुलासे राहुल गांधी ने किए, जिसकी वजह से वोटर बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारें अलट पलट जा रही हैं, आखिर वो किस वजह से? तो राहुल गांधी ने जो खुलासा किया एक दिन पहले, उसका भी असर देखने को मिलेगा। जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये वोट बढ़ गया है, ये वो बढ़ गया है, ये किसकी तरफ जा, आप ये कहना चाह रही हैं कि फर्जी वोटरों ने वोट डाला, ये डाला, ये अभी मैं नहीं कह सकता प्रज्ञा जी, अभी नहीं कह सकता। अभी मैं सिर्फ वही कह सकता हूं जो आंकड़ों में है, जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इतना वोट कट गया है, फिर भी ज़्यादा मतदान हुआ है, तो ये बदलाव के संकेत दिखते हैं। तो अगर आप जो कह रही हैं कि बाहर से वोट लाकर जो है ब्राजील से, इसके आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा करने का सोच रहा है, बिहार में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी तैयारियां हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता प्रज्ञा जी, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता कि बाहर से आकर कोई कुछ किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने कल जो बताया वो शॉकिंग है, वो शॉकिंग है कि उन्होंने कहा कि वहाँ का चुनाव, हरियाणा का चुनाव चोरी कर लिया गया, बाहर से जो है 5 लाख वोट लाकर 25 लाख वोट जो है चोरी किए गए, 25 लाख वोट जो है वो संशय के घेरे में हैं, और 1 लाख वोट से वो हारे, और 5 लाख वोट जो है ऐसा हुआ। तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जो आज की स्थिति है उस पर मैं बता रहा हूँ प्रज्ञा जी, मैं उतना बता सकता हूँ अभी। तो चलिए भाई, बिहार में 65% तक वोट हो गया है। ये वोट प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है, या फिर नीतीश ही रहेंगे? हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।